यदि आपके सिंह राशि है तो वर्ष 2024 में आप पर रहेगी बृहस्पति और शनिदेव की कृपा, लेकिन आपको राहु एवं केतु के बुरे प्रभाव से भी बचकर ही रहना होगा। आर्थिक नुकसान अधिक हो सकता है। संपूर्ण वर्ष अच्छा रहे तो इसके लिए 3 कार्य ऐसे हैं जिन्हें आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही इस वीडियो में मैं आपको 3 विशेष उपायों के साथ साथ बहुत सी ऐसी जानकारियां दूंगा जो आपके लिए बहुत अधिक काम की रहेंगी। कैरियर और नौकरी। वर्ष 2024 के ग्रह नक्षत्र यह बता रहे हैं कि दशम भाव में शनिदेव के उपस्थित रहने से आपको कैरियर और नौकरी में स्थायित्व प्राप्त होगा। बुध और शुक्र का वर्ष के प्रारंभ में दशम भाव पर प्रभाव होने से नौकरी में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। वर्ष के मध्य तक बृहस्पति देव आपके नवम भाव में रहकर नौकरी में बदलाव कर सकते हैं। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो तबादला संभव है। यदि नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो वर्ष के मध्य में मंगल के नवम भाव और फिर दशम भाव में आने से अच्छी नौकरी मिल सकती है, लेकिन निर्णय सोच समझ कर ही लें। शिक्षा और प्रतियोगिता। वर्ष 2024 के ग्रह गोचर के अनुसार वर्ष की शुरुआत छात्रों के लिए कमज़ोर रह सकती है, क्योंकि वर्ष की शुरुआत में सूर्य और मंगल के पंचम भाव में होने और शनि के चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालने के कारण शिक्षा में रुकावट आ सकती है, यानी आपका पढ़ाई के प्रति ध्यान भंग हो सकता है। हालांकि आप यदि मेहनत जारी रखते हैं तो सफलता आसानी से प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि फिर बुध और शुक्र के चतुर्थ भाव में होने से और बृहस्पति के नवम भाव में होने से आपको इन ग्रहों का सहयोग भी मिलेगा और उत्साह बना रहेगा। आपको अप्रैल तक तो कड़ी मेहनत करनी ही होगी। इसके बाद परिस्थिति आपके पक्ष में होगी। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह जरूरी है कि वे यदि बृहस्पति के उपाय करते हैं तो उनके प्रयास सफल होंगे। अगस्त से नवंबर के बीच का समय भी आपके लिए अनुकूल रहेगा। व्यापार। सप्तम भाव के स्वामी शनि पूरे वर्ष सप्तम भाव में ही रहेंगे। ऐसे में साझेदारी के व्यापार में थोड़ी बहुत परेशानी आएगी, लेकिन यदि खुद का व्यापार है तो पूरे वर्ष लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। व्यापार का विस्तार भी होगा। मंगल का और सूर्य के 7वें और 8वें भाव में गोचर होने के कारण शुरुआत में भले ही उन्नति की रफ्तार धीमी हो, लेकिन बाद में व्यापार रफ्तार पकड़ लेगा। हालांकि दूसरे भाव में केतु और 8वें भाव में राहु की उपस्थिति से नुकसान की संभावना भी है। इसके लिए आपको बृहस्पति के उपाय करने चाहिए। परिवार और रिश्ते। वर्ष की शुरुआत में सूर्य और मंगल के 5वें भाव में होने से प्रेम संबंधों में परेशानी खड़ी हो सकती है, लेकिन यदि आप बृहस्पति के उपाय करते हैं तो इससे बच जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति नवम भाव में बैठकर 5वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। तभी आप प्रेम संबंधों का लुत्फ उठा पाएंगे। हालांकि केतु के दूसरे भाव में होने से यह परिवार में सामंजस्य को खत्म कर देगा, लेकिन यदि आप समझदारी से काम लेते हैं तो शुक्र और बुध आपके चतुर्थ भाव में रहकर पारिवारिक सुख दे सकते हैं। वर्ष के मध्य में बृहस्पति आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे और वहां से आपके द्वितीय भाव और आपके चतुर्थ भाव को विशेष दृष्टि से देखने के कारण आपके परिवार में सुख, शांति एवं समृद्धि कायम होगी। आपको बस अपने पिता की सेहत का ध्यान रखने की ज़रूरत है। सेहत। वर्ष की शुरुआत में पंचम भाव में सूर्य और मंगल, सप्तम भाव में शनि और अष्टम भाव में राहु के उपस्थित होने के कारण सेहत संबंधी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं, इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। पेट और रक्त संबंधी समस्या हो सकती है। बुखार और सिरदर्द जैसी समस्याएं बीच बीच में परेशान कर सकती हैं। हालांकि यदि आप उचित खान पान अपनाते हैं तो गंभीर रोग से बचे रहेंगे, अन्यथा राहु और केतु के गोचर से किसी गंभीर रोग की चपेट में भी आ सकते हैं। आर्थिक स्थिति। वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति के नवम भाव में रहने से आर्थिक स्थिति अच्छी रह सकती है, लेकिन शनि की नवम भाव पर दृष्टि रहने से
यात्रा में खर्च अधिक हो सकता है। इस वर्ष राहु के 8वें भाव में रहने से अनावश्यक खर्चे रहेंगे। व्यापारी हैं तो नए सौदों या करार पर ध्यान देने की ज़रूरत है। वर्ष के मध्य में निवेश करने में सावधानी रखें। नौकरी पेशा हैं तो दूसरे भाव में केतु और अष्टम भाव में राहु की चाल से बचना होगा। इसके लिए भी बृहस्पति के ही उपाय करेंगे तो अनावश्यक खर्चे नहीं होंगे। कुल मिलाकर आर्थिक दृष्टि से यह वर्ष उतार चढ़ाव वाला है। सिंह राशि और लाल किताब के उपाय। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ खास उपाय। ये लाल किताब के अचूक उपाय हैं और केवल सिंह राशि वालों के लिए ही हैं। पहला आसान सा उपाय है कि रविवार के दिन सूर्य देव को मीठा जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इससे नौकरी और व्यापार में लाभ मिल सकता है। दूसरा उपाय यह है कि शनि ग्रह के दुष्प्रभाव से बचने के लिए शनिवार के दिन शाम के समय छाया दान करें। इससे जीवन में अचानक से आने वाले संकटों से आप बचकर रहेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण उपाय है कि राहु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए बुधवार के दिन शाम के समय में किसी मंदिर में जाकर काले तिलों का दान करें। चौथा महत्वपूर्ण और सरल उपाय है कि संपूर्ण वर्ष को बेहतर बनाने के लिए आप गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं को मंदिर में दान करते रहें। माथे पर चंदन या हल्दी का तिलक नित्य लगाएं। अब जान लेते हैं कुछ खास जानकारी, जैसे भाग्यशाली अंक, तारीखें और रंग। वर्ष 2024 में आपका भाग्यशाली अंक 1 और 9 है। भाग्यशाली तारीखें हैं 1, 9, 18, 27 और 28। इन तारीखों में विशेष कार्य करेंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा। 6, 7 और 8 तारीख से बचकर रहें। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य या फैसला इन तारीखों पर न लें। आपका भाग्यशाली रंग सुनहरा, पीला और नारंगी है, लेकिन नीले, गुलाबी और काले रंग से बचना चाहिए। अब जानते हैं वे 3 कार्य जो आपको भूल से भी नहीं करने हैं। पहला और महत्वपूर्ण कार्य है कि रविवार और सूर्य संक्रांति के दिन भूल से भी आपको काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। दूसरा, गंदे हाथ या कोई भी गंदी चीज़ सिर पर न रखें। तीसरा, घर के पुश्तैनी, तांबे अथवा पीतल के बर्तनों को आपको किसी भी परिस्थिति में नहीं बेचना है।